अमनदीप, और आपकी पार्टी ने भी मायावती के साथ हाथ इसीलिए तो मिला है कि भाई ये जाट और दलित गठजोड़ 28% जमा 21% कि इसमें से कुछ मिल जाए तो हमारे संजीवनी हमें फिर प्राप्त हो जाएगी। खेल यही है, अब इसमें ब्राह्मण भी जुड़ गया। संदीप जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। तो आपको मैं बता दूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अक्सर कहा करते हैं कि जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। और जमात में किसान और कमेरा वर्ग के लिए, जिसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, उस जमात को खतरा था। उस जमात को भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 10 साल में प्रताड़ित किया, और कांग्रेस के भी विचार उस जमात के प्रति अच्छे नहीं है। आपने देखा कि विदेश में जाके राहुल गांधी जी कह रहे हैं आरक्षण खत्म करेंगे। तो यहां पर जाति की बात नहीं है, जमात की बात है। हाँ, ये जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने भाईचारे के अंदर जहर घोला हरियाणा प्रदेश के अंदर, खासकर से हरियाणा प्रदेश का भाईचारा जिसकी मिसाल दी जाती थी, और भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर घोला उसको बढ़ाने का काम जरूर कांग्रेस कर रही है। अगर ये 35 बनाम 1 का नारा लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस भी दबी जुबान में हामी भर रही है। एक आधी जगह जहां पे आप सुरजेवाला जी का बयान दे रहे हैं, वो इसलिए है कि वो अपनी सीट पे ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बेटे को जो हारी हुई सीट है उस पर जिताने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये बयान आ गए हैं। और एक और रोचक बात मैं आपको बता दूं, आपने दिखाया कि राहुल गांधी बार बार आप दिखा रहे हैं कि हाथ मिलवा रहे हैं, और आपका प्रश्न था क्या दिल मिले या नहीं मिले, तो बिल्कुल भी दिल नहीं मिले हैं। और आज का ताजा उदाहरण मैं बता देता हूं कि इन्होंने जो ढकोसला शुरू किया राहुल गांधी जी का यात्रा का, अंबाला जिले से शुरू किया, लेकिन अंबाला जिले के हेडक्वार्टर्स को छोड़ दिया, जबकि सीधा रूट अंबाला जिले के हेडक्वार्टर में आता है। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, वहां कांग्रेस की पोल खुलती है। अंबाला शहर से बाप कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, और अंबाला कैंट में बेटी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। दोनों एक ही घर से सुबह निकलते हैं अलग अलग प्रचार करने के लिए। बाप कहता है कांग्रेस को जिताओ, बेटी कह रही है कांग्रेस को हराओ। तो राहुल गांधी जी का बड़ी दिलचस्प आपने और सही उदाहरण दिया। 1 मिनट अमनदीप, आपने सही उदाहरण भी दिया, पर अपने घर में भी तो देख लेते हो। चौटाला परिवार में 2-2 पार्टियों में 2 फाड़ हो गया, अपने घर की भी तो देख लो। दूसरे की घर की बताते आंडो दिक्कतें, अपने घर का रोड़ा सुलझा लिया, को सुलझेगा कदे? मैंने नहीं, वो रोड़ा सुलझ चुका है। हमने तो बताया कि हमारे घर में वो नहीं है, हमारे तो वैचारिक जो मतभेद थे, और एक घर में नहीं रहते। जब से वैचारिक मतभेद हुए तो पार्टियां अलग हो गई। अरे वो तो सुबह शाम एक ही कार्य करता है। और मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी 50 किलोमीटर लंबा रूट लेकर के क्यों गए शाहबाद, जबकि नारायणगढ़ से शाहबाद सीधा 20 किलोमीटर जीटी रोड से आते? क्यों उसका रूट डाइवर्ट किया गया? ये क्यों, क्या ढकोसला है? मतलब पिक एंड चूज कर रहे हैं, जहां पर मजबूत है कांग्रेस बस वहीं जा रहे हैं राहुल गांधी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब नतीजे आए तो कहे देखो यहां मैं गया था और यहां हम जीत गए? जहां मैं ये कह रहा हूं कि जहां कांग्रेस की पोल खुल रही है वहां राहुल गांधी नहीं जा रहे, मतलब जहां कमजोर है, बात वही ना, बात वही हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कमजोर है कांग्रेस को, जहां हार और अपने ही आदमी का, जहां शैलजा जी ने निवेदन किया होगा जरूर कि आप अंबाला से निकलिए, लेकिन शैलजा जी की बात नहीं सुनी गई। वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं सुनी गई, और वो जरूर ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि एकजुट है। तो संजीव जी, जो धरातल पर सिचुएशन है और जो यहाँ पर बैठ करके आपके स्टूडियो में सिचुएशन पेश की जाती है, उसमें काफी अंतर हरियाणा प्रदेश में है। पर आपने अभी मूल सवाल का जवाब नहीं दिया मनदीप। 28-21 उसी रणनीति के चक्कर में मायावती के साथ हाथ मिलाया, फिर वो गोपाल कांडा को भी ले आए। वो 36 का आंकड़ा था, वो जूतबाजे थे, 90 के दशक में अलग अलग हो गए थे, साथ लाना पड़ गया कि भाई थोड़ा सिरसा में 2-4 सीटों में कहीं नंबर बढ़ जाएं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए गोपाल कांडा जी को अगर कहीं राजनीतिक तौर पर किसी ने स्थापित किया, उस नेता का नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक निर्दलीय विधायक को गृह मंत्री का पद दे देना, गृह मंत्री कितनी बड़ी पद होता है हरियाणा जैसे प्रदेश। बिल्कुल सही। हाँ, तो फिर वो मुख्यमंत्री के पास ही रहता आज तक। केवल एक नेता ने किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और आपने देखा कि जब गोपाल कांडा जी के भारतीय जनता पार्टी में जब तक थे गोपाल कांडा जी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रचार में जाते थे और ये बोल के जरूर आते थे, सर साहब वैसे गोपाल मेरा भाई है, वैसे गोपाल मेरा दोस्त है। आज तो आपने भी कांग्रेस से सीख ले ली, कांग्रेस से सीख ले ली। मैं आपकी इस बात का जवाब दे रहा हूं
कि कुछ चीजें, जैसे आपने कहा कि 92 में कुछ चीजें जो है ना, एक दुष्प्रचार चलाया जाता है कि 92 में ऐसा था, ऐसा नहीं है। जिस आदमी ने राजनीतिक शक्ति मैं यही कहीं मैं वो 90 के दशक में कहीं अमेरिका में या जापान में नहीं था, यही था, मुझे मालूम है क्या हो रहा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।